कैसे हैं दोस्तों? आप सबों का इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में मैं मिथिलेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा आपसे कहना है कि आप सभी वीडियो को पूरा देखें, है ना, और उसको समझें। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये वीडियो खास करके 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैं अपलोड कर रहा हूं। यदि आप इसको पूरा देखेंगे तभी क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। आपके सिलेबस में यूसेज ऑफ टेंस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो वही यूसेज ऑफ टेंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उस क्वेश्चन को। तो इसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तब आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो चलिए हम लोग पहला यूज देखते हैं। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपने आइडेंटिटी देखा, डेफिनेशन देखा, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर सब कुछ देखा। अब उस स्ट्रक्चर का यूज कहां करेंगे आप? चलिए देखिए, लिखा है टू शो द एक्शन व्हिच हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड इन प्रेजेंट। वैसी एक्शन को दिखाने के लिए जो अभी अभी तुरंत वर्तमान में संपन्न हुई है। कोई काम अभी संपन्न हुआ, इसका हिंदी भी देख सकते हैं। वैसी क्रिया को दिखाने के लिए जो अभी तुरंत वर्तमान में संपन्न हुई है ना, तो वो कौन टेंस में लिखा या बोला जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे आपका पत्र लिखना अभी हुआ, आप कहेंगे आई हैव रिटन अ लेटर, है ना। उसका गाना गाना अभी हुआ तो आप कहेंगे शी हैज संग ए सॉन्ग। राधा का पत्र लिखना अभी हुआ, राधा हैज रिटन अ लेटर। उन लोगों का क्रिकेट खेलना अभी हुआ तो दे हैव प्लेड क्रिकेट, है ना। श्याम का आम खाना अभी हुआ, श्याम हैज ईटन अ मैंगो। तो जो कार्य अभी हुआ है, तुरंत हुआ, वर्तमान में हुआ, उसको अंग्रेजी में लिखने के लिए कौन टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा दूसरा यूज भी देखते हैं। ये तो पहला यूज था, है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए बी नंबर में लिखा है टू शो द एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन पास्ट। टू शो द एक्शन, वैसी क्रिया को दिखाने के लिए व्हिच स्टार्टेड इन पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुई, एंड इज ऑन इन प्रेजेंट टाइम टू, और जो वर्तमान में भी चल रही है। पास्ट में शुरू हुई है, अभी भी जारी है। जैसे आपका पत्र लिखना बीते समय में शुरू हुआ, आप अभी भी लिख रहे हैं, तो आप कहते हैं मैं पत्र लिखता आया हूं, है ना। किसी का क्रिकेट खेलना बीते समय में शुरू हुआ, अभी भी खेल रहा है। किसी का गाना गाना बीते समय में शुरू हुआ, अभी भी गा रहा है। तो ये सभी कौन टेंस में हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। वही लिखा है टू शो द एक्शन, वैसी एक्शन को दिखाने के लिए व्हिच स्टार्टेड इन पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुई, एंड और इज ऑन इन प्रेजेंट टाइम टू, और वर्तमान में भी चल रही है ना, वह प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। हिंदी भी है, देख सकते हैं। वैसी क्रिया को दिखाने के लिए जो भूतकाल में प्रारंभ हुई हो और वर्तमान में भी चल रही हो, तो वह कौन टेंस में हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। एग्जाम्पल समझिए, है ना। एग्जाम्पल देखिए यहां है, यदि आपका गरीबों को मदद करना बीते समय में शुरू हुआ, अभी भी कर रहे हैं, तो आप कहते हैं वी हैव हेल्प्ड द पुअर। हिंदी भी देख सकते हैं, हम लोग गरीबों को मदद करते आए हैं, है ना। यदि उसका किताब पढ़ना बीते समय में शुरू हुआ, अभी भी पढ़ रही है, तो आप कहते हैं शी हैज रेड अ बुक, है ना। सीता का गाना गाना बीते समय में शुरू हुआ, अभी भी गा रही है, तो आप कहेंगे सीता हैज संग ए सॉन्ग। उन लोगों का क्रिकेट खेलना बीते समय में शुरू हुआ, अभी भी खेल रहा है, तो आप कहते हैं दे हैव प्लेड क्रिकेट। इट मीन्स द वर्क स्टार्टेड इन पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम। कार्य बीते समय में शुरू हुई और अभी भी जारी है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, जो एग्जाम्पल आपने देखा समझा, है ना। और याद रखिए ये बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, यही बात हम लोग आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दिए। तीसरा और लास्ट यूज इसका देखिए, तीसरा और अंतिम यूज इसका देखिए, लिखा है टू शो द एक्शन, वैसी एक्शन को दिखाने के लिए डेट कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो गई इन पास्ट, पास्ट में। वैसी एक्शन को यह दिखाता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गई, एंड और इट्स इफेक्ट, और इसका असर, इज सीन, दिख पड़ता है, इन प्रेजेंट टाइम टू, वर्तमान में भी। कार्य बीते समय में संपन्न हो गई, उसका असर
अभी भी है। काम पूरा कर लिए, हो गया, 1 घंटा पहले, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 दिन, 10 दिन, कुछ दिन पहले संपन्न हो गई, किसी न किसी समय पहले संपन्न हो गई और उसका असर अभी भी है, तो अकाउंट टेंस में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हिंदी भी देख सकते हैं। वैसी क्रिया को दिखाने के लिए जो भूतकाल में संपन्न हो गई हो और उसका असर वर्तमान में भी हो, भूतकाल में संपन्न हो गई हो और उसका असर अभी भी हो। जैसे आपका खाना खाना आधा घंटा या 1 घंटा पहले हुआ तो आपको कहेंगे चलिए खाना खाने, तो आप खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, कहेंगे मैं खाना खा चुका हूं। अर्थात खाना खाए बीते समय में वो भोजन का असर आपके पेट में मौजूद है, जिसके वजह से आप खाना नहीं चाहेंगे। तो ये हुआ कार्य भूतकाल में हो गई, उसका असर अभी भी है। इसलिए आप कहते आई हैव ईटेन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, है ना। इसका मतलब आपका खाने की क्रिया जो है बीते समय में संपन्न हुआ, लेकिन उस एक्शन का इफेक्ट अभी भी है ना। उसका खाना बनाना बीते समय में हो गया, असर अभी भी है। शी हैज कुक्ड फूड, है ना। ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट में, कार्य बीते समय में शुरू हो गई, उसका असर अभी भी है, तो अकाउंट टेंस में हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। एग्जाम्पल देखा, ये 3 यूज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 3 तो यूज आपने देखा, और उसमें ये देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में कैसी क्रिया होगी। तो पहली क्रिया वैसी जो अभी तुरंत संपन्न हुई है, दूसरी वैसी जो भूतकाल में संपन्न हो गई, उसका असर अभी भी है, तीसरा जो भूतकाल में शुरू हुई अभी भी जारी है। तो ये 3 बात को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपको समझने की बात है। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सवाल कैसे बनाएंगे आप, ये नोट का वर्ड हर हाल में आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये नोट का वर्ड जो है ना, नोट वर्ड जो है हर हाल में याद रखना पड़ेगा, है ना। देखिए लिखा जस्ट है, येट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में, एवर है, एवर का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में, नेवर, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, रिसेंटली, फॉर, सिंस, टाइम, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, वीक, मंथ्स, ईयर्स, ये सब का प्रयोग कौन टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अब देखिए श्याम डैश टू मार्केट, यहां देखिए जस्ट लगा है, अभी आपको बताए थे। यहां देखिए जस्ट का प्रयोग कौन टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो जब यह प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो श्याम के साथ हैज हैव बी3 होगा, तो हैज बी3 लिखना होगा। श्याम सिंगुलर है, हैज गॉन। दे डैश है, ब्रैकेट में ही नॉट है, येट, येट का प्रयोग अभी आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में होता है। नेगेटिव में होता है इसलिए नोट इसमें पहले से दिया रहता है, सिर्फ आपको हैज हैव बी3 का प्रयोग करना होता। तो नोट से पहले हैज हैव दीजिए और नोट के बाद बी3 दीजिए। तो नोट से पहले दे के साथ क्या देंगे? हैव देंगे, और रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड दे देंगे। तीसरा देखिए डैश राम यू एवर, मीट से भरना है। देखिए इसमें एवर लगा, आप देखिए यहाँ एवर लगा, एवर का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो देखिए सेंटेंस इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव में यस नो क्वेश्चन होता है, यस नो इंटरोगेटिव है। तो इसमें हैज हैव सब्जेक्ट से पहले आता है और सब्जेक्ट के बाद बी3 हो जाता है। हैज हैव सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद बी3, इसलिए राम से पहले भी खाली जगह है जहां आपको हैज लिखना है, और इसके बाद जो है बी3, मीट का बी3 मैट लिखना है। आई डैश यू अप टू प्रेजेंट, अप टू प्रेजेंट का प्रयोग देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में है ना। अप टू प्रेजेंट हैज हैव बी3, आई हैव हेल्प्ड लिखना पड़ेगा, है ना। या हैव या हेल्प, हैव के साथ या हैव हेल्प्ड लिखना पड़ेगा, है ना। फिर 1-2 एग्जांपल्स और है, थोड़ा देख लेते हैं, है ना। फिर जैसे देखिए लिखा शी डैश अ बुक फॉर 2 आवर्स, देखिए यहाँ 4 के बाद 2 आवर्स है, आपको बताया ना 4 सिंस प्लस टाइम। यहाँ देख के लिखा 4 सिंस प्लस टाइम कौन टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज हैव बी3 लिखिए, यहाँ हैज हैव बी3, यहाँ हैज रेड, हैज रेड लिखेंगे, रीड पढ़ेंगे रेड, क्योंकि बी3 लिखा जाता सेम एकदम, इसका जो है प्रोनाउंसिएशन अलग ढंग से होता है, इसका स्पेलिंग अलग होता है ना। फिर जैसे वी डैश फॉर द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स, देखिए ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स, यहाँ देखिए ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स, ये सब देखिए ड्यूरिंग द लास्ट है लगा हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। हैज हैव बी3, वी हैव प्रिपेयर्ड, यहाँ हैव प्रिपेयर्ड लिखना पड़ेगा,
मोहन डैश है हेयर रिसेंटली, रिसेंटली का प्रयोग भी आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहां देखिए लिखा है व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव बी थ्री होगा, मोहन के साथ हैज कम। इस तरह यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज आपने देखा, इसका क्वेश्चन देखा। आप शुरू से अंत तक सभी वीडियो को देखिए, है ना, तब आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट होगा, है ना, और आप एग्जाम में अच्छी तरह सवाल बना सकेंगे। यदि आप नहीं देखेंगे वीडियो तो आपको दिक्कत होगी। उम्मीद है मेरी सलाह समझेंगे, है ना, और वीडियो को पूरा देखेंगे। जय हिंद।